बांग्लादेश की तारीख में आज एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा मोड़ आया है। पाकिस्तानी मैं सुनकर हैरत ज़दा भी हूँ और परेशान भी। और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है। तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए हालात यकसर तब्दील हो गए। बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट। ढाका में आज विरोध रैली का आयोजन किया गया है। शेख हसीना समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। अंतरिम सरकार की आवामी लीग को सख्त चेतावनी दी गई है। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और क्या उस परिस्थिति में दबाव अमेरिका का पड़ता है? शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। बांग्लादेश को आप कैसे देख रहे हैं? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास खुश नहीं। और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद कट्टरपंथी विचारधारा वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सत्ता संभाल ली और यह एक प्रकार की अनइलेक्टेड सरकार है। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि बांग्लादेश अपने संविधान से सेकुलर शब्द को हटाने भी जा रही है। 90% मुस्लिम आबादी का दावा करने वाले यह देश, कट्टरपंथ का प्रभाव यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना की सरकार के समय बांग्लादेश तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बेहतर रहते हैं या नहीं। हालात यदि बिगड़ते हैं तो बांग्लादेश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। यह देखना भी दिलचस्प है कि अगर शेख हसीना की पार्टी भविष्य में वापसी कर पाती है या नहीं। अगर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से उनकी नीतियों का असर भी बांग्लादेश पर पड़ सकता है या नहीं, यह तो आगे हम देखेंगे। आज हम एक और बहुत ही लेटेस्ट खबर के साथ जी हाजिर हो चुके हैं। और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है। और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और इसके साथ साथ शेख हसीना का जो बॉन्ड है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि हसीना को दोबारा से वजीर आजम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और ये जो तख्ता पलट हो रहा है बांग्लादेश में, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला, एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को तो मैं डिफाइन करूंगी, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, हाँ। आने वाला नया साल जियो पॉलिटिक्स में 4 चांद भी लगाने वाला है और बहुत सारे जिहादी आतंकी को परेशान भी करने वाला है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है और बहुत दूर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट ब्रिटेन में भी होने वाला है। इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम लग सी। ट्रंप की जीत
और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना ट्रंप की जीत। बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी। लेकिन अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना अमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शला, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था। 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे। लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाएं आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी। अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती थी।